सोचिए जरा, एक ऐसा ब्रांड इतना पावरफुल कि एक वक्त पर इंडिया के 60% से भी ज्यादा डिटर्जेंट मार्केट पर उसी का कब्जा था। एक ऐसा नाम जिसका जिंगल हर घर में गूंजता था। जी हां, ये कहानी है निरमा की। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, इंडिया का ये जो डिटर्जेंट किंग था, उसने अपना ताज आखिर गंवाया कैसे? आज हम निरमा के इसी अविश्वसनीय सफर को समझेंगे। एक छोटे से पिछवाड़े से शुरू हुआ बिजनेस मार्केट का बेताज बादशाह बना और फिर गुमनामी में खो गया। 50 साल से भी कम के समय में निरमा एक रेवोल्यूशनरी आइडिया से एक कॉशनरी टेल यानी एक सबक सिखाने वाली कहानी बन गया। सोचिए, 1969 में बस एक केमिस्ट का एक्सपेरिमेंट, 1985 तक अनडिस्प्यूटेड किंग और 2017 आते आते बस एक फीकी पड़ती विरासत। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक पीले पाउडर की और एक ऐसे आदमी के साइड हसल की जिसने, सच मानिए, करोड़ों भारतीय परिवारों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है 1969 की। उस जमाने में भारतीय घरों में कपड़े धोना एक बड़ी दुविधा थी। मतलब चॉइस क्या थी? या तो सस्ता लॉन्ड्री सोप ले लो जो जिद्दी दागों के आगे हार मान जाता था, या फिर सर्फ जैसा महंगा डिटर्जेंट खरीदो जो ज्यादातर परिवारों के बजट के बाहर था। और इसी सीन में एंट्री होती है करसन भाई पटेल की, एक सरकारी केमिस्ट। अब करसन भाई ने इस मार्केट गैप को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, नहीं, उन्हें इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में ही एक छोटी सी लैब बना डाली और केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे। और फिर उन्होंने लॉन्च किया निरमा, जो उनकी बेटी का नाम था। और कीमत ऐसी रखी कि मार्केट में तहलका मच गया। सोचिए, जहां सर्फ बिक रहा था 15 रुपए किलो, वहीं निरमा मिल रहा था सिर्फ 3.5 रुपए किलो में। तो आखिर ये हुआ कैसे? एक साइकिल पे बिकने वाला पीला सा पाउडर पूरे देश की सनसनी कैसे बन गया? इसके पीछे थी कुछ बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजीज। करसन भाई का पूरा गेम प्लान एक ही चीज पर टिका था, कॉस्ट को जितना हो सके कम से कम रखना। और इसके लिए उन्होंने कमाल का मॉडल बनाया। फॉर्मूला एकदम सिंपल, कोई फालतू परफ्यूम नहीं, प्रोडक्शन के लिए बड़ी फैक्ट्री नहीं, बल्कि छोटे शेड में हाथ से काम, जिससे भारी भरकम कॉस्ट और टैक्स दोनों बच गए। और तो और उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कंपटीशन से एक स्टेप छोटा, यानी कि ज्यादा तेज और सस्ता था। लेकिन असली मजा तो तब आया जब दुकानदारों ने नया प्रोडक्ट रखने में आनाकानी की। तो पता है करसन भाई ने क्या किया? उन्होंने कुछ औरतों को हायर किया जिनका काम था दुकानों पर जाकर निरमा मांगना। अब दुकानदार सोचने लगे, भाई ये नया पाउडर है कौन सा जिसकी इतनी डिमांड है? और बस उन्होंने निरमा स्टॉक करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं गिरिला मार्केटिंग। इसके बाद आया वो मास्टर स्ट्रोक जिसने निरमा को घर घर तक पहुंचा दिया, मार्केटिंग। वो जिंगल याद है? वॉशिंग पाउडर निरमा। ये भारतीय एडवर्टाइजिंग की हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक जिंगल्स में से एक बन गया। सबकी पसंद निरमा, कम कीमत में ज्यादा सफेदी, और टीवी पर वो नाचती हुई निरमा गर्ल, ये सब लोगों के दिमाग में बस गए। और इसका नतीजा जबरदस्त था। 1985 आते आते निरमा ने पूरे डिटर्जेंट मार्केट के 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 60%, मतलब हर 10 में से 6 घरों में निरमा इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जब आप टॉप पर होते हैं तो सबकी नजरें आप पर ही होती हैं। और इस जबरदस्त कामयाबी ने मार्केट के पुराने खिलाड़ी HLL यानी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को जगा दिया, और अब वो पलटवार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। HUL ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया। कोड नेम था STING, यानी स्ट्रैटेजी टू इनहिबिट निर्मास ग्रोथ। मकसद बिल्कुल साफ था, निरमा की पूरी स्ट्रैटेजी को समझना और उसकी दुखती रग का पता लगाना। और उन्होंने अपना जवाब लॉन्च किया, व्हील को बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया था। कीमत निरमा जितनी ही, लेकिन क्वालिटी उन हर मामलों में बेहतर जिनकी लोग निरमा के बारे में शिकायत करते थे। जैसे व्हील की खुशबू अच्छी थी, वो हाथों पर ज्यादा हार्श नहीं था और पानी में पूरी तरह घुल जाता था। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट वॉर नहीं था। HLL ने अपने प्रीमियम ब्रांड सर्फ के ऐड के जरिए निरमा की इमेज पर सीधा हमला किया। ललिता जी का वो मशहूर डायलॉग, सस्ती चीज और अच्छी चीज में फर्क होता है, याद है? ये सीधे सीधे निरमा पर निशाना था। मैसेज ये था कि निरमा का पीला पाउडर एक सस्ती चीज है, जबकि सर्फ का नीला पाउडर एक अच्छी चीज। और इस डबल अटैक का असर फौरन दिखा।
HLL ने मार्केट का एक अच्छा खासा हिस्सा वापस जीतना शुरू कर दिया। निरमा का मार्केट शेयर जो 60% पर था वो घटकर 50 पर आ गया। वहीं HLL का शेयर 11% से बढ़कर सीधा 24% हो गया। और कहानी में एक और ट्विस्ट आया। ठीक उसी वक्त मार्केट में एक नया चैलेंजर आया, घड़ी डिटर्जेंट। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। इन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो सिर्फ सबसे सस्ता नहीं बल्कि थोड़ी बेहतर क्वालिटी चाहते थे और उसके लिए थोड़े ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे। तो अब सिचुएशन ये थी कि निरमा दो तरफ से घिर चुका था, एक तरफ HLL और दूसरी तरफ घड़ी। यहां निरमा के पास एक बड़ा फैसला लेने का मौका था, लेकिन यहीं पर उनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने उनकी किस्मत तय कर दी। निरमा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? ये बात उनके खुद के करवाए एक मार्केट रिसर्च सर्वे में सामने आई और ये चौंकाने वाली थी। पता चला कि जो कम कीमत उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। लोग निरमा को एक सस्ते और घटिया प्रोडक्ट से जोड़ने लगे थे, यहां तक कि उसे इस्तेमाल करने में शर्म महसूस करने लगे थे। अब देखिए, एक्सपर्ट्स के हिसाब से रास्ता बिल्कुल साफ था। उन्हें 3 चीजें करने की जरूरत थी। पहला, अपने कोर प्रोडक्ट को इंप्रूव करना, मतलब उसमें से हार्श सोडा ऐश कम करना, अच्छी खुशबू डालना। दूसरा, पैकेजिंग को बदलना ताकि वो सस्ता ना लगे। और तीसरा, नई एड कैंपेन चलाकर ब्रांड को चीप की जगह वैल्यू फॉर मनी की तरह दिखाना। लेकिन अपने मेन बिजनेस को सुधारने की बजाय निरमा ने एक बिल्कुल अलग और बहुत ही रिस्की रास्ता चुना। उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। निरमा ब्लू डिटर्जेंट, निरमा साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट सब लॉन्च कर दिया। और सबसे बड़ी गलती, इन सब प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर भी सस्ते वाले निरमा का ही टैग लगा दिया। और ये स्ट्रैटेजी एक पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। कोई भी प्रोडक्ट नहीं चला। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के दिमाग में निरमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, सस्ता डिटर्जेंट। वो इस नाम को किसी प्रीमियम चीज से जोड़ ही नहीं पाए। आज की बात करें तो निरमा ग्रुप सीमेंट और एजुकेशन जैसे दूसरे बिजनेस में काफी प्रॉफिटेबल है, लेकिन वो डिटर्जेंट ब्रांड जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी, वो आज अपनी पुरानी शान की बस एक परछाई बनकर रह गया है। निरमा की ये कहानी एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। बिजनेस में अगर आप समय के साथ बदल नहीं रहे तो आप रेस से बाहर हो रहे हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि नंबर 1 बनना ज्यादा मुश्किल है या फिर नंबर 1 बने रहना।